क्यों जेन जी एम्प्लॉयज नौकरियां नहीं कर पा रहे हैं? क्या जेन जी एम्प्लॉयज ऑफिसेस में टिक नहीं पा रहे हैं? क्या जेन जी एम्प्लॉयज की प्रोफेशनलिज्म में कमी है? क्या जेन जी एम्प्लॉयज पुराने एम्प्लॉयज की तुलना में कम विश्वसनीय है? क्या यह जनरेशन अपने काम को गंभीरता से नहीं लेती? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। पर क्यों? पहले तो यह जेन जी कौन है? 1995 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए बच्चों को जनरेशन जी या जेन जी कहा जाता है। अपने छोटे से मोबाइल के स्क्रीन में सारे संसार और जीवन की रफ्तार को समेटे हुए इस जनरेशन के विषय में यदि कोई यह कहे तो यकीन नहीं होता, लेकिन पिछले दिनों आई फ्रीडम इकोनॉमी इंडेक्स की रिपोर्ट तो यही कह रही है। 68% अर्थात 68% कंपनियों का मानना है कि जेन जी एम्प्लॉयज की क्रेडिबिलिटी दूसरे एम्प्लॉयज की तुलना में कम है, और यही यह मुख्य कारण है जिसकी वजह से इन यंगस्टर्स को बड़ी संख्या में नौकरियों से निकाला जा रहा है या वह स्वयं इन नौकरियों को छोड़ देते हैं। यह एम्प्लॉयज ऑफिस में टॉक्सिक क्यों सिद्ध हो रहे हैं? जेन जी के कर्मचारी अपने सीनियर से यह अपेक्षा करते हैं क्या कि यदि जेन जी ने अपने सीनियर के सामने कोई बात रखी तो वो सीनियर उस बात को तुरंत स्वीकार कर ले। उनका रवैया और व्यवहार अक्सर इतना नेगेटिव होता है कि ऑफिस का माहौल उसकी वजह से बिगड़ जाता है। बॉस कुछ कह दे तो उनका रेजिग्नेशन तैयार रहता है। यह अपने काम को गंभीरता से नहीं ले रहे, यानी काम के प्रति सीरियस नहीं है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जेन जी में एक प्रोफेशनल अप्रोच की कमी है। हालांकि कई जगह युवा पीढ़ी झंडे भी गाड़ रही है। स्टडी के अनुसार 46% या 46% एम्प्लॉयर्स का मानना है कि जेन जी कर्मचारी कार्यस्थल के लिए जरूरी सॉफ्ट स्किल्स में कुशल नहीं। वह अक्सर ऑफिस के माहौल के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते और कईयों में फोकस की भी कमी है। ऑफिस डेकोरम, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी और हायरार्की, इन सभी मामलों में कंपनियां समझौता नहीं करती और इन्हीं एरियाज में जेन जी एम्प्लॉयज कमज़ोर सिद्ध हो रहे हैं। यह कितना सच है या नहीं, यह कह पाना कठिन होगा, लेकिन यह बात अवश्य है कि यह जनरेशन यह अलग तरह की वर्क कल्चर में पली बड़ी है, जहां प्रायोरिटीज़ भी अलग हैं और काम करने का स्टाइल भी। एक और रिपोर्ट के अनुसार 71%, 71% जेन जी कर्मचारी अपने प्रेजेंट जॉब को छोड़कर ऐसी नौकरी या काम करने के लिए तैयार हैं जिसमें उनका मानसिक स्वास्थ्य संतुलित और अच्छा रहे, काम और जीवन के बीच में बेहतर संतुलन कायम हो सके, और इसके लिए कम सैलरी पर काम करने के लिए भी तैयार हैं। कंपनियों और जेन जी के बीच स्वस्थ कार्य संस्कृति या वर्क कल्चर और संबंध रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए 4 महत्वपूर्ण कदम लिए जा सकते हैं। पहला, खुली बातचीत को बढ़ावा दें। कंपनियों को एक ऐसा माहौल बनाना आवश्यक है जहां जेन जी कर्मचारी अपनी बात रख सकें और उनका सम्मान किया जाए। दोनों पक्षों से फीडबैक को प्रोत्साहित करना पीढ़ीगत अंतर और गलतफहमियों को कम करने में मदद करेगा। दूसरा, कौशल विकास पर ध्यान दें। स्किल डेवलपमेंट कंपनियों को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए जो समय प्रबंधन, अनुशासन, संवाद और टीम सहयोग जैसे कौशल को बढ़ावा दें ताकि वे अपने कॉर्पोरेट सेटिंग में सफलता प्राप्त कर सकें। वर्क लाइफ बैलेंस के बीच संतुलन को बढ़ावा दें, क्योंकि जेन जी मानसिक स्वास्थ्य और काम जीवन संतुलन को महत्व देता है। कंपनियों को ऐसे कार्यक्रमों को समर्थन देना चाहिए जो कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, आनंद और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दें। इससे नौकरी की संतुष्टि और उत्पादकता में वृद्धि होगी। चौथा, नए काम के तरीकों को अपनाएं। जेन जी ने एक डिजिटल तेर-तरार दुनिया में बड़े होकर काम करने के अपने तरीके को विकसित किया है। कंपनियों को सहयोगी और प्रभावी कार्य वातावरण बनाने के लिए हाइब्रिड मॉडल और डिजिटल उपकरणों जैसे लचीले कामकाजी अभ्यास को अपनाना चाहिए। इन कदमों को उठाकर एक हार्मोनियस और प्रोडक्टिव वर्क कल्चर की स्थापना हो सकती। श्री भगवान उवाच
वरम वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदनाः सौहार्देना पृथक धर्मस्तुष्टो हम सौहृदय नव। परम भगवान ने कहा, मेरे प्रिय राजकुमारों, मैं आपके बीच मित्रवत संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप सभी एक ही कार्य में संलग्न हैं, भक्ति सेवा। आपकी आपसी मित्रता से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आपको सभी शुभकामनाएं देता हूँ। अब आप मुझसे कोई वरदान मांग सकते हैं। श्रीमद् भागवत का ये सुंदर श्लोक से मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ कि जेन जीज को वर्क लाइफ बैलेंस के साथ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण अपने अपने कंपनियों में अवश्य तैयार कीजिए। हरे कृष्ण।